अब नारद मुनि वहाँ से चल देते हैं, लेकिन जाते समय उनके मन ही मन में एक ही प्रश्न और एक ही भाव उठ रहा था कि वे किस प्रकार उस राजकुमारी का वरण करें, वो किस प्रकार उससे विवाह रचाएँ। और उनके मन में ख़ास तौर से प्रश्न ये था कि इतने सारे नगर के राजा आ रहे हैं, इतने सारे राजाओं में वो क्या ऐसा करें कि जो राजकुमारी है उन्हीं का वरण करें। तो ये इस प्रश्न को लेके वे काफ़ी दुविधा में हो गए थे। तो इस दुविधा को दूर करने हेतु उन्होंने तो पहले तो ये सोचा कि स्त्री को सौंदर्य ही पसंद आता है, और फिर उसके बाद वे जाते हैं विष्णु जी से सलाह माँगने, क्योंकि अब उन्हें यही एक रास्ता दिखा रहा था कि अब वे विष्णु जी से सहायता माँगे और विष्णु जी ही उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो वे ये सब अपनी आशा लेके वे विष्णु जी के पास जाते हैं, वहाँ उनसे अपना सारा वृतांत बताते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको मैं अपना सारा वृतांत अकेले में बताना चाहता हूँ और आपकी मुझे सहायता चाहिए। जो कि विष्णु जी बाद में जाके अलग उनसे उनका सारा वृतांत जानते हैं, और फिर उनकी इच्छा जानने के बाद उनका अहंकार तोड़ने के हेतु उनके साथ क्या करते हैं। नारद जी अब विष्णु जी से सहायता माँगने के हेतु उनसे क्या कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि आपके भक्त जो राजा शीलनिधि हैं और वे धर्म पालन में तत्पर रहते हैं, और उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, और उसका नाम श्रीमती है। वह जगमोहिनी के रूप में विख्यात भी है और तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शीलनिधि अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर के लिए उन्होंने चारों दिशाओं से राजाओं को बुलाया है, जिसमें लगभग संख्या हजारों के आसपास होगी, सभी राजाओं की संख्या। और यदि आप मतलब कि विष्णु जी अपना रूप नारद जी को प्रदान कर दें, तो वरमाला नारद जी के गले में आ सकती है, ऐसा वे कहते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, ऐसा ही होगा। नारद जी विष्णु जी से यह भी कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वह राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर्ण कर ले। और उसके बाद नारद मुनि जो हैं, या नारद मुनि की यह बात सुनकर विष्णु जी क्या कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं, वे हँस पड़ते हैं पहले तो, फिर उसके बाद कहते हैं कि आप अपने अभीष्ट स्थान को जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधना करूँगा। जिस प्रकार एक वैद्य यानी कि जो डॉक्टर होता है, वे अपने मरीज़ की चिंता करता है, ठीक उसी प्रकार मैं आपकी सहायता कर दूँगा। और यह सब कहने के बाद विष्णु जी ने क्या किया, विष्णु जी ने अपना माया रचाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह किया कि नारद जी को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंग में अपने जैसा स्वरूप यानी कि जो उनका सुंदर स्वरूप था, वैसा ही स्वरूप बनाया, और उसके बाद रूप देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। और भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया, ऐसा समझकर नारद जी चल पड़ते हैं राजा शीलनिधि के महल की ओर, और वहाँ पे वे जा बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्वयंवर सभा चालू हो गई थी, और स्वयंवर सभा चालू हो गई थी, तो वहाँ पे जितने भी राजा थे, पराक्रमी राजा, वे सब आ पहुँचे थे। और नारद जी उन सबको आया देखकर काफ़ी चकित होते हैं, और वे ऐसा समझते हैं कि ये इंद्र की सभा लगी हुई है, और उसके बाद वे वहाँ पे बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद बैठने के बाद वे यह सोचते हैं कि मुझको विष्णु जी का सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया है, तो अब जब विष्णु जी का सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया है, तो आज तो वरमाला उनके ही गले में आनी तय है। और नारद जी वहाँ पे जा बैठते हैं, और नारद जी को ये तो ज्ञात होता नहीं है कि उनका मुख है जो वो वानर का प्राप्त हुआ है, वे तो यह समझते हैं कि उनको विष्णु जी का रूप प्राप्त हो गया है, और जो उनका मुख था वानर का, वो किसी और को पता नहीं चलना था, केवल 2 लोग के अलावा। और वो 2 लोग कौन थे? वे 2 लोग थे शिव जी के गण, यानी कि शिव जी के गण को इसलिए भेजा गया था उनकी रक्षा के हेतु। और वे जो 2 गण थे, वे ब्राह्मण के रूप में आए थे। केवल उनका वानर का सा मुख जो था, वो केवल उन दोनों ब्राह्मणों को दिख रहा था। और वे दोनों ब्राह्मण जो थे, वो काफ़ी ज्ञानवान थे, तो उन्होंने यह जाना कि नारद जी काम में मूढ़ हो चुके हैं, और मूढ़ होने के बाद उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो दोनों ब्राह्मण क्या करते हैं, नारद जी के निकट जाते हैं और उनका उपहास करने लगते हैं। उपहास किस प्रकार करते हैं कि ये देखो नारद मुनि बैठे हैं, इनका सारा जो शरीर है वो तो विष्णु जी के समान शोभायमान है, किंतु मुख वानर का सा है। तो नारद जी उसको तो पहले इग्नोर करते हैं, उनको भाव नहीं देते हैं कुछ भी, लेकिन उसके बाद वे काफ़ी क्रोधित होते हैं। और किस प्रकार क्रोधित होते हैं? नारद जी क्रोधित तो होने ही वाले थे, लेकिन वे कामासक्त भी थे, तो कामासक्त तो थे ही, और जो शिव जी के
जो गण आए थे वे ब्राह्मण के रूप में थे, तो उन्होंने काफ़ी उनका उपहास उड़ाया, किंतु नारद जी उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और फिर तत्पश्चात उसके बाद ही वहाँ वो राजकुमारी आती हैं वरमाला को लेकर और वे सभी के सामने से गुज़रती हैं कि वो जो उनको वर पसंद आए उसका चयन करें। लेकिन जब वे नारद जी के पास आती हैं तो वे देखती हैं कि नारद जी का मुख जो है वो तो वानर का सा है, लेकिन वे उन्हें कुछ कहती नहीं और उनके ऊपर से दृष्टि हटाकर आगे बढ़ जाती हैं। तत्पश्चात उनको कोई भी वर पसंद नहीं आता है और वे अपनी माला को लेकर चली जाती हैं, वापस चली जाती हैं और उसके थोड़ी ही समय बाद वहाँ विष्णु जी प्रकट होते हैं और वे अदृश्य रूप में प्रकट होते हैं। वे केवल उस सुंदर कन्या को दिखाई पड़ते हैं और किसी को नहीं दिखाई पड़ते हैं और जैसे ही वो सुंदर कन्या विष्णु जी को आया देखती है, तो वो मोहित हो जाती है विष्णु जी से और वो तत्काल ही अपनी वरमाला को विष्णु जी के गले में डाल देती है और विष्णु जी उस कन्या को लेके चले जाते हैं और वे चलते ही अदृश्य हो जाते हैं और वहाँ पे जितने भी राजकुमार आए हुए थे वे निराश हो जाते हैं। वे तो चले ही जाते हैं, किंतु जो नारद जी जो थे तो वो तो काम से विहल थे और उनको काफ़ी दुःख हुआ और वे क्रोधित थे। क्रोधित होने के अलावा जब गण उनका उपहास उड़ाते हैं, उपहास कब उड़ाते हैं? जब दोबारा उपहास उड़ाते हैं, जब कन्या उनका चयन नहीं करते और विष्णु जी के गले में वरमाला डाल के वो अदृश्य हो जाते हैं। तो जब वे क्रोधित होते हैं वहाँ पे, जब गण उपहास उड़ाते हैं कि आप काम से विहल हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से कन्या को पाना चाहते हैं और उसके पहले आप अपना मुख तो देखिए, वानर का सा मुख है आपका, तो इसमें काफ़ी विस्मय होता है नारद जी को और वे काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। तत्पश्चात वे जाते हैं और दर्पण यानी कि शीशे में अपना मुख देखते हैं और जब वे अपना मुख देखते हैं कि उनका मुख जो है वो वानर सा है, तो वे काफ़ी क्रोधित होते हैं और विस्मय होते हैं। जब वानर का सा मुख देखते हैं तो तुरंत कुपित हो उठे, कुपित यानी कि गुस्सा हो उठे। गुस्सा हो गए तो उन्होंने क्या किया, जो दोनों शिवगण थे उनको शाप दे दिया, तुम दोनों मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मणों के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। और ये जब श्राप दिया तो इन दोनों से ही रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। वे दोनों ब्राह्मण पुत्र थे, लेकिन वे दोनों असुर प्रवृत्ति के थे और यहीं से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से इकट्ठा होते-होते ही रामायण की रचना होती है। ये सब हम लोग इससे मतलब ये हम लोग को बताया गया कि इन्हीं सब जो प्रभु की माया थी, उन्हीं माया रचने के बाद ही रामायण में जो हम लोग जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण, राम जी, जो ये सब था कि उनकी जो हिस्ट्री है, उनके पीछे जो क्या माया थी प्रभु की, वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग शिव महापुराण में देख रहे हैं और रामचरितमानस में भी देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था।